ये लो गर्मा गर्म चाय। ये तुमने चाय में काली मिर्च क्यों डाल दी? कोई काम तो सही से कर लो। पहले पूरा दिन ऑफिस वालों के सर में सर मारो और फिर तुम्हें झेलो। ले जाओ इसे। क्या गुल खिला रहे थे तुम अंदर? इतना टाइम लगता है गेट खोलने में? या तुम घर में पड़े पड़े काम चोर होते जा रहे हो? ऐसा नहीं है, मैं तो बेल की आवाज़ सुनते ही आ गया था। तुमसे बहाना नहीं मांगा मैंने। और याद है ना, आज डिनर पे दीदी और जीजू आ रहे हैं। आज? लेकिन वो तो परसों आने वाले थे। अब मेरे ही घर में मेरे मेहमान कब आएंगे ये भी तुमसे पूछना पड़ेगा क्या? अरे मेरा वो मतलब नहीं था। अगर तुम पहले बता देते मैं खाने की तैयारी कर लेता। लगता है तुम मुझे बताना भूल गई। अच्छा, मैं भूल गई। और ये जो किताबें रखने के लिए अंदर बोला था ये भी मैं भूल गई। तुमसे बताया हुआ काम तो होता नहीं है, भूल मैं गई। वॉशिंग मशीन खराब हो गई थी, सारे कपड़े मैंने अपने हाथों से धोए हैं, इसलिए टाइम नहीं मिल पाया। तो एक काम करो, घर से बाहर निकलो, 2 पैसे कमाओ और नई वॉशिंग मशीन ले लो। 6 महीने से घर में पड़े हो, शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? लगता है मैडम का मूड बहुत ख़राब है। आज ऑफिस में बहुत काम था। एक अच्छी सी कड़क चाय बना के लाता हूँ, अभी मूड अच्छा हो जाएगा। ये लो गर्मा गर्म चाय। ये तुमने चाय में काली मिर्च क्यों डाल दी? कोई काम तो सही से कर लो। पहले पूरा दिन ऑफिस वालों के सर में सर मारो और फिर तुम्हें झेलो। ले जाओ इसे। अरे वो तुम्हें खांसी हो रही थी तो मैंने सोचा काली मिर्च डाल दूँ, तुम्हें आराम मिलेगा। कोई बात नहीं, मैं एक दूसरी बना लाता हूँ। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी देर में मेरी दीदी की फैमिली आने वाली है। ये बताओ खाने में क्या बना रहे हो? अब इतनी जल्दी क्या ही बनेगा, एक काम करते हैं सब्जी बाहर से मंगा लेते हैं, रोटी मैं घर पे बना दूंगा। हाँ मंगाओ मंगाओ, पर मैं 1 रुपया नहीं दूंगी। कमाल के बेशरम इंसान हो तुम। मैं पूरा दिन काम में अपनी हड्डियां तोड़वाऊं और तुम यहाँ पे बैठ के अंडे सेको। मैं कहाँ से मंगवाऊँ? मेरी नौकरी छूटे 6 महीने हो गए हैं। ट्राई कर रहा हूँ, मिल नहीं रही है। मम्मी को भी पैसे की जरूरत है, उनके पास तक पैसे भेजने को नहीं है मेरे पास। लो दीदी, ये लो कोल्ड ड्रिंक पियो। अरे जीजा जी, आप जर्मनी भी तो शिफ्ट हो रहे थे, वीजा का क्या हुआ? वीज़ा तो अगले महीने लग जाएगा, लेकिन एक बात कहूँ, फ्यूचर तो जर्मनी में ही है। यहाँ इंडिया में रखा ही क्या है? पता नहीं लोग अनजान देश में जाके कैसे कंफर्टेबल हो जाते हैं, ना जान ना पहचान। दीदी जब आप इस शहर में आए होगे तब भी तो यहाँ किसी को नहीं जानते होगे, बाद में सब जान पहचान हो ही जाती है। देखो कितनी समझदारी की बात की है सौरभ ने। वहाँ जाएंगे तो सब अपना लगने ही लगेगा। तभी तो मैं तुम्हें कहती हूँ कुछ सीखो सौरभ से। रोटी और सब्जी बनाने के अलावा सिखा ही क्या सकता है ये? क्या बोल रहे हो तुम ये? बोलने से पहले कुछ सोच तो लो, सबको कितना बुरा लगा होगा। अगर मेरे शब्द इतने ही बुरे लगे तो मुझे लेकर क्यों आई थी यहाँ पे? बदतमीज औरत, कहीं भी बकवास करती रहती है। आप परेशान ना हो दीदी, मैं जीजा जी को समझा के लाता हूँ। जाओ और लेकर आओ, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। क्या जरूरत थी फालतू होशियारी दिखाने की? कनिका, मैं अपने पति के शब्दों के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। अरे दीदी, कुछ गलत थोड़ी कहा है आकाश ने। क्या मतलब है तुम्हारा? सौरभ ने पिछले 6 महीने से रोटी सब्जी के अलावा किया ही क्या है? मेरे पति के दिमाग में तो पैसे का नशा सवार है, लेकिन तुम तो कम से कम सौरभ से सही से बात करो। और अगर तुम्हें सौरभ MBA नहीं करवाता ना, तो तुम मेरी तरह एक छोटे शहर से आकर बड़े शहर में हाउसवाइफ बनकर रह जाती, जो पति के ताने खा के जिंदगी निकाल देती। मैंने MBA की, वो मेरी मेहनत है, और आपका एहसान जो आपने डोनेशन के पैसे दिए। और अगर MBA नहीं की होती तो आज हम भूखे मर रहे होते, क्योंकि मेरे निकम्मे पति को फर्क ही नहीं पड़ता कि घर का खर्चा कैसे चलेगा। मैं तुझे बताना नहीं चाह रही थी, पर जब बात आई गई है तो सुन। और वो डोनेशन के पैसे मैंने नहीं, तेरे पति सौरभ ने दिए थे। 12 लाख रुपए अपने कंपनी के अकाउंट से निकालकर, जिसकी वजह से तेरे पति की नौकरी भी चली गई है। तेरा करियर बनाने के लिए उसने अपना करियर खत्म कर दिया, और उसे बदले में मिला क्या? तेरा ये एटीट्यूड और नौकरों वाली जिंदगी। उसके बाद भी वो आदमी है ना, खुशी खुशी सब कुछ सहन कर रहा है। पर दीदी, आपने ये पहले क्यों नहीं बताया? उसी ने मना किया था, जिससे कि तुझे महसूस नहीं हो। दुनिया को लगता है कि मेरे पति के पास बहुत पैसा है तो वो बहुत कामयाब है, लेकिन सही मायने में ना कामयाब तेरा पति है, जिसने खुद से ऊपर तुझे रखा, परिवार को रखा, पैसों से ज्यादा तुझे अहमियत दी, तेरे प्यार को अहमियत दी। दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और छोड़, अगर उसने MBA नहीं भी करवाई है तो भी तेरा कोई हक नहीं बनता उसे बेइज्जत करने का। मर्द कैसा भी हो, अपनी कमाई की धौंस कभी औरत को नहीं दिखाता, लेकिन औरत अगर 4 पैसे कमाने लग जाए ना, तो पति को अपना गुलाम समझती है। दीदी
जीजा जी आपका नीचे वेट कर रहे हैं, मैंने उनको समझा दिया है, अब उनका गुस्सा शांत हो गया है। और हाँ, अब नेक्स्ट वीक हम दोनों आएंगे डिनर पे। बिल्कुल आना, मैं इंतजार करूंगी। अब क्या हुआ, तुम क्यों उदास बैठी हो गई ना हैप्पी एंडिंग? नहीं, अभी नहीं हुई। मुझे माफ़ कर दो सौरभ, मैंने सही नहीं किया तुम्हारे साथ। आई एम सो सॉरी। मेरे मम्मी के अकाउंट में भी 25,000 रुपये डाल दिए और आगे से घर का काम हम दोनों साथ मिलकर निपटाएंगे। लेकिन सुबह की चाय तुम ही बनाओगे। हाँ, लेकिन काली मिर्च की। अधिकतर मर्द हर परिस्थिति में अपनी बीवी को एक्सेप्ट करता है, उसकी इज्जत को अपनी इज्जत समझता है। लेकिन अगर बीवी की कमाई पति से ज़्यादा हो तो क्या बीवी पति को मर्द की तरह अपना सकती है? सोचना जरूर। अगर जवाब ना मिले तो आसपास सोसाइटी में नज़रें जरूर दौड़ा लेना, जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे।